सभी साहित्यिक जनों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं पल्लवी राजू चौहान आपके सामने एक कविता लेकर आ रही हूँ। गुल बुलबुल। इस पक्षी के बारे में आप जानते होंगे। कई वर्षों से ये कहानी हम लोग सुनते आ रहे हैं। बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने हमें बहुत अच्छी तरह से इस कहानी को सुनाया। खास करके मेरे पिताजी ने इस कहानी को सुनाया था और सुनने के बाद एक भाव जो मन में उठा था वो मेरे मन में अंदर ही बैठ गया। तो उसी कहानी को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रही हूँ। यह कहानी को काव्य का रूप दिया गया है और ये प्रकृति का मानवीकरण किया गया। खास करके प्रकृति के को और पक्षियों को लेकर के यह कहानी रची गई है। जिससे मनुष्य के जीवन में, जिससे स्त्री पुरुषों के जीवन में, प्रेमी प्रेमिकाओं के जीवन में जो घटनाएं घटती है वही घटना को यहाँ एक साकार रूप देने का प्रयास किया गया है। जिसमें कि एक गुल और बुलबुल की कहानी को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आओ आओ सुनाओ, आओ सुनाओ एक कहानी, एक गुल और बुलबुल की। आओ सुनाओ एक कहानी, गुल और बुलबुल की। इनके प्रीत की बढ़ती ज्योति, इनके प्रीत की बढ़ती ज्योति हर दिल को भा जाती। स्वच्छ निर्मल जल की भांति, स्वच्छ निर्मल जल की भांति पवित्र थी इनकी प्रीति। मन में उठती तरंगों सी प्रीत इनकी थिरकती थी। मन में उठती तरंगों सी प्रीत इनकी थिरकती थी। आंधी आते और चले जाते, पल भर में तूफान रुक जाते। इनके आने जाने का जिनको कभी आभास न था। एक दूजे में खोए रहते, एक दूजे में खोए रहते, प्रीत की मालाएं पिरोते। आता सावन जाता सावन, इनके प्रीत को बहलाता सावन। एक दिन की बात है निराली, एक दिन की बात ही निराली। दोनों बैठे थे एक डाली, दूर से देखा बहते किश्ती, दूर से देखा बहते किश्ती। उड़ जा बैठे उस किश्ती पे, बीच नदी में किश्ती पर बैठे थे दोनों वो पंछी। प्रीत की मधुमस्त हवाएं इन दोनों के दिल पर छाए। गुल को देख बुलबुल बोली, क्या दिल तुम दे बैठे हो। गुल को देख बुलबुल बोली, क्या दिल तुम दे बैठे हो। तुम्हारी इन्हीं बातों पर तो मुझको नहीं आता यकीन। बुलबुल को देख गुल मुस्काया, उसने उसको यकीन दिलाया। तू बोले तो चंदा ला दूंगा, मेरे वादे को ना भूलूंगा। तू बोले तो चंदा ला दूंगा, मेरे वादे को ना भूलूंगा। मुझ पर अपना रोब जमाना, पराया ना मुझको समझना। इस पर मुझको होगा नाज, इस पर होगा मुझको नाज, इसमें ही है मेरी शान। गुल की बातों को सुनते सुनते, गुल की बातों को सुनते सुनते निद्रा रानी बरस पड़ी। बुलबुल की आंखें झपकी जो निद्रा भवन में ले उड़ी। पैर में पायल हाथ में चूड़ी, पैर में पायल हाथ में चूड़ी, छन छन करती आवाज आई। हंसती गाती मचाती, हंसती गाती धूम मचाती बाहर रानी आ गई। सुंदर मखमली घटाओं से लिपटी, बाहर को देख वो पागल हुआ। पल में गुल का वादा टूटा, सब कुछ टूट के बिखर गया। पल में गुल का वादा टूटा, सब कुछ बिखर के टूट गया। बुलबुल की जब निद्रा टूटी, खुद को उसने भवन में पाया। बुलबुल की जब निद्रा टूटी, खुद को उसने भवन में पाया। क्रूर भयंकर तूफान देखकर, क्रूर भयंकर तूफान देखकर विद्युत दिल को छू सा गया। काली अंधियारी निशाने, काली अंधेरी निशाने उसको अपना आंचल दिया। आंचल थाम निशा का स्वयं को उसने बचाया। मृत्यु के मुख को पार कर, मृत्यु के मुख को पार कर वो आ बैठी उस डाली पर। हंसते गाते गुल को देख खून खौल उठा उस गुल पर। झूठे वादे याद करके मन में उसके तूफान जागा, झूठे वादे याद करके मन में उसके तूफान जागा। प्यार है झूठे झूठे वादे, प्यार है झूठे झूठे वादे, झूठा है सब संसार। कौन है अपना कौन पराया, कैसी यादें कैसा प्यार।
सागर सिमटा पर्वत सिमटा सिमट गया सारा संसार, झूठी दुनिया झूठे लोग झूठा है सारा संसार। प्यार है एक रेत का घरौंदा, इसे कभी ना कोई छूटा। देखिए हमें कायदे में देखा जाए तो ये हमारे जीवन से ही संबंधित है। हम प्यार मोहब्बत प्रेम में पड़कर अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने घर माता पिता को धोखा दे कर के हम निकल तो जाते हैं, लेकिन जब हमारा घरौंदा नहीं बसता है, हमारा परिवार बिखर जाता है या हमारे साथ कुछ दुर्घटनाएं घट जाती है, उसके बाद हमको अक्ल या कहते हैं कि दिमाग आता है, तो उसका क्या फ़ायदा। तो ऐसे वक्त से बचने के लिए हमें कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। किसी ने आपको अच्छे-अच्छे वादे कर दिए, मैं आज तुम्हारे लिए बड़ा महल खड़ा कर दूँगा, मैं तुम्हें एकदम सोने के बिस्तर पे सुलाऊँगा, मैं तुमको चाँद तारे लाकर तोड़ के दूँगा। नहीं होता है ऐसा। जो साधारण जीवन है वो साधारण ही रहेगा। अगर आपके पास धन दौलत है तो आपको वो सुख मिल सकता है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो कल्पना कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, खुद कमा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन किसी के भरोसे अपने जीवन को दांव पे लगा देना में सबसे बड़ी मूर्खता होती है। यही कहानी, इसी कहानी में, इस गुल और बुलबुल की कहानी के ज़रिए मैंने बताने का प्रयास किया है। क्योंकि जो गुल और बुलबुल है, बुलबुल गुल दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। गुल उसको वादा करता है कि नहीं, मैं तुमको बहुत अच्छे से रखूँगा, तुम बोलोगी तो चाँद तारे तोड़ कर ला के दूँगा। लेकिन अंत में जब एक नैया किश्ती के में छेद हो गया और वो पानी से भर गया और ये बीच भंवर में चली गई, उसमें जब अपने आप को, खुद को बुलबुल